स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th जो लेसन सेकंड है उसमें आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। आप देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के बिटवीन डिफरेंसेस को हम लोग जानेंगे। अगर आपको कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे पर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरे YouTube चैनल पर आप कमेंट भी करिए और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मस्त टॉपिक है, ज़रूर आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिएगा अच्छे से। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी डाउट क्लियर ही हो जाएंगे। ओके, तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, उसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है, देखिए इसके लिए 3 कॉलम बने हैं। 3 कॉलम में एक है कैरेक्टर्स के कैरेक्टर दिया गया है एक कॉलम में, दूसरे में है मेल गेमेटोफाइट और तीसरे में दिया गया है फीमेल गेमेटोफाइट। तो चलिए, पहला कैरेक्टर जो आ रहा है वो है ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है वो बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वो डिराइव फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। जो मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं, मेल गेमेटोफाइट कहने का सेंस ये है बेटा गेमिट्स से। गेमिट्स कहाँ से फॉर्म होते हैं तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था पॉलन ग्रेन से, और पॉलन ग्रेन का अनदर नेम क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स। तो यही बता रहा है कि पॉलन ग्रेन से या माइक्रोस्पोर्स से जो होते हैं मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं डिराइव होते हैं, विच इज फॉर्म इन पॉलन सैक ऑफ एंथर। और ये मेल गेमेटोफाइट को डिराइव करने वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं इन पॉलन सैक ऑफ एंथर। तो बताया रहा है कि डिराइव फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर विच आर फॉर्म इन पॉलन सैक ऑफ एंथर। जो मेल गेमेटोफाइट होते हैं वो डिराइव होते हैं पॉलन ग्रेन से और माइक्रोस्पोर से, जो फॉर्म होते हैं किसमें, पॉलन सैक और एंथर में। आप लोग को याद होगा कि अगर कोई पूछेगा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है तो एंथर में। तो एंथर में जब ये पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाते तो उन्हीं से आपके मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ गया, ओरिजिन क्लियर हो गया मेल गेमेटोफाइट का। चलिए फीमेल गेमेटोफाइट का जा रहा है। तो फीमेल गेमेटोफाइट बताया गया कि डिराइव फ्रॉम मेगास्पोर विच इज फॉर्म इन न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। तो बता रहा है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो मेगास्पोर से डिराइव होते हैं, और मेगास्पोर कहाँ पर फॉर्म होता है, ओव्यूल में, ओव्यूल में न्यूसेलस, ठीक ना। तो बता रहा है कि जो डिराइव फ्रॉम मेगास्पोर, ये मेगास्पोर से डिराइव होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, विच इज फॉर्म, जो फॉर्म होता है इन न्यूसेलस, न्यूसेलस में ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के जो न्यूसेलस होता है उसी में फॉर्म बता रहा है कि डिराइव फ्रॉम मेगास्पोर से डिराइव होते हैं, विच इज फॉर्म, जो फॉर्म होते हैं इन न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल के न्यूसेलस में। जो ओव्यूल के न्यूसेलस में जो मेगास्पोर फॉर्म होते हैं न्यूसेलस से, उन्हीं से आपके फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं जान रहा हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं कंप्लीट कर दूँ। देखिए बता रहा है कि देखिए ओव्यूल का आपने नाम सुना है, ये ओव्यूल जो होते हैं बेटा, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस सेल्स होती है, ये क्लियर है ना। और इन्हीं न्यूसेलस सेल से क्या फॉर्म होते हैं, मेगास्पोर। क्लियर हो गया। और यही मेगास्पोर से ही आपका किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं आशा करता हूँ अब क्लियरली समझ में आएगा। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस से मेगास्पोर बनते हैं और मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। क्लियरली हो गया होगा। अब चलिए सेकंड डिफरेंस जाने। सेकंड डिफरेंस शेडिंग। शेडिंग आप जानते हैं, गिरना।
शेड करना, छोड़ना। तो उसी की बात हो रही है कि शेडिंग के बेसिस पर अगर डिफरेंस देखें तो माइक्रोस्पोर आर यूजुअली शेड when mature and transfer to the stigma by pollination। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं आर यूजुअली सेड छोड़े जाते हैं when mature जब वो मेच्योर होते हैं। जब माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं छोड़े जाते हैं, सेड होते हैं, कब? जब वो मेच्योर होते हैं। एंड आर ट्रांसफर, और ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं टू स्टिग्मा, स्टिग्मा को, स्टिग्मा पर बाई पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के द्वारा। तो ये स्टिग्मा पर यह सेड हो जाते हैं कौन? माइक्रोस्पोर, जब वो क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं। और कौन से प्रोसेस के थ्रू? पॉलिनेशन। तो माइक्रोस्पोर आर यूजुअली सेड व्हेन मैच्योर एंड आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कौन? पॉलन ग्रेन, जब वो मेच्योर होते हैं। यही बातें अब पॉलन ग्रेन को यार सभी बच्चों को मालूम है माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। अगर मैं पॉलन ग्रेन बोल रहा हूँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ये सभी बच्चों को मालूम है। चलिए अब शेडिंग देखें किसका? फीमेल गेमेटोफाइट। तो मेगास्पोर नॉट रिलीज फ्रॉम ओव्यूल, मेगास्पोर जो होते ओव्यूल से रिलीज नहीं होते हैं, वहीं पर रहते हैं। याद रखें, मेगास्पोर नॉट रिलीज फ्रॉम ओव्यूल, मेगास्पोर ओव्यूल से रिलीज नहीं होते। तो सेकेंड डिफरेंस क्लियर हो गया ना शेडिंग के बेसिस पे था। थर्ड है पॉलन ट्यूब। तो जो मेल गेमेटोफाइट में बताया गया कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इसमें मेल गेमेटोफाइट में, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस हो गया। पॉलन ट्यूब मेल गेमेटोफाइट के केस में बनता है और फीमेल गेमेटोफाइट के केस में पॉलन ट्यूब नहीं बनता है। फोर्थ डिफरेंस जाने, नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल्स के नंबर के बेसिस पर अब डिफरेंस जाने तो इन मेल गेमेटोफाइट में वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गेमिट्स आर फॉर्म, दैट इज 3 सेल्ड। तो मेल गेमेटोफाइट में क्या होते हैं? तो एक वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 मेल गेमेट होते हैं। इसका मतलब कि कितने सेल्ड स्ट्रक्चर होता है? तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है मेल गेमेटोफाइट में। एक आपका होता है वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गेमेट। तो ये कितने सेल हो गए बेटे? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है मेल गेमेटोफाइट में, ठीक ना। और इन फीमेल गेमेटोफाइट जो एम्ब्रायोसैक होता है, आप सभी बच्चों को मालूम है ना, एम्ब्रायोसैक मैंने आपको बताया है, एम्ब्रायोसैक जो होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, ठीक ना। तो उसमें 8 सेल्स आर प्रेजेंट। मैंने कल ही आपको बताया है, कल ही आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखा उसमें मैंने 8 सेल बताया था। और तो इन फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक में 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें से 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और एक एग होता है। और ये सिनर्जिड और एक किस साइड में होते हैं यार? याद होगा आप लोग को, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। माइक्रोपाइलर इंड की तरफ 2 सिनर्जिड और एक एग होता है, ये बता रहा है। 2 पोलर न्यूक्लियाई, आपको मालूम है कि ये फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक में कहाँ पर होते हैं? सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। और 3 एंटीपोडल्स जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? चलाजल इंड की तरफ। तो कितने हो गए? 8। 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई 3 to 5 एंड 1 एग 6 एंड 2 सिनर्जिड 8। तो कितने सेल हो गए? 8 सेल फाउंड होते हैं, 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन 2 सिनर्जी, जिसमें से 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल्स होते हैं इन फीमेल गेमेटोफाइट में। याद रहेगा बेटा ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। देखिए बहुत सारी बुक में ये भी दिया है तो कंफ्यूजन न रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट में। और कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियाई, ठीक ना। तो ये बात भी सही है क्योंकि
एक्चुअली बात किया जाए तो पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो दोनों एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंटीपोडल 3 सेल हो गए, तो 3 and 1 4 हो गए, और ये 3 जो हो गए आपके 2 सिनर्जिड के सेल हो गए, और एक का, तो टोटल तो 7 सेल ही होता है। तो 7 सेल ही होते हैं यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आप याद रखना न्यूक्लियाई 8 होते हैं, सेल कितने होते हैं 7। तो यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस, लेकिन आप कंफ्यूजन में रखिएगा, एनसीईआरटी जो है आपका वो यही कहता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, फंक्शन का डिफरेंट है। तो बताया गया कि एक मेल गेमिट जो होता है, वन ऑफ द मेल गेमिट फ्यूज विथ एग टू फॉर्म जाइगोट। एक मेल गेमिट फ्यूज होता है किससे, एग से, और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट को। और सेकंड जो मेल गेमिट होता है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है, पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस का काम करते हैं जब वो फ्यूज हो जाते हैं। तो वही बातें बोल रहा है। तो एक मेल गेमिट जो है वो फ्यूज हो गया एग से, तो फॉर्म कर दिया जाइगोट, और दूसरा मेल गेमिट जो है वो किससे फ्यूज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और फॉर्म करता है टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो फॉर्म करता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो एक रोल प्ले करता है, और वो रोल क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो आप सभी लोग आंसर देंगे। उसका फॉर्मेशन जो होता है, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके वो जो फॉर्म होता है आपके मेल गेमेटोफाइट के केस में फॉर्म होता है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। तो एक मेल गेमेट फ्यूज होता है तो एग सेल के साथ, तो जाइगोट बनता है। सेकेंड मेल गेमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म फॉर्म होता है। और ट्यूब न्यूक्लियस प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। और जो ट्यूब न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस, इसका वर्क क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिससे मेल गेमेट इंटर करते हैं किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। ओके बेटा, अब चलिए फीमेल गेमेटोफाइट का अंतर जाने मेल गेमेटोफाइट से। तो एक सेल फ्यूज विथ वन मेल गेमेट टू फॉर्म जाइगोटी, तो मैंने अभी बताया। इसमें से एक सिनर्जिड जो होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, एक सिनर्जिड डीजनरेट होता है। लेकिन सेकंड जो सिनर्जिड होता है वो डायरेक्ट द पॉलन ट्यूब एंट्री, वो डायरेक्ट कराता है पॉलन ट्यूब को क्या, एंट्री, पॉलन ट्यूब को एंट्री कराने में हेल्प करता है कौन, एक सिनर्जिड। इसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था यार, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से कौन फ्यूज होता है, सेकेंड मेल गेमिट, और वो क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड। भाई 2 न्यूक्लियस इसके पास थे और एक न्यूक्लियस मेल गेमिट का, तो कितने हो गए, ट्रिप्लॉइड, ठीक ना। 3N प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है। 3N ट्रिप्लॉइड का मतलब 3N प्राइमरी इंडोस्पर्म। 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जो आगे फ्यूज होते हैं विथ सेकेंड मेल गेमिट से, और क्या फॉर्म करते हैं, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और मैंने बताया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब 3N, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3N, याद रहेगा आप लोग को ना। 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और एक न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है बेटा, तो एक मेल गेमिट के पास न्यूक्लियस होता है। तो ये 3 न्यूक्लियस जब फ्यूज होंगे तो उससे बोला जाता है 3N, और 3N को बोला जाता है ट्रिप्लॉइड। तो प्राइमरी जो इंडोस्पर्म होता है वो कितने न्यूक्लियस कंटेनिंग रहता है, कितने न्यूक्लियाई होते हैं उसके पास, 3। तो ये बातें आप याद रखेंगे। कंफर्म हो गया। 3 एंटीपोडल डीजनरेट होते जाते हैं बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या तो फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद। जो एंटीपोडल जो होते हैं वो वो डीजनरेट हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो है पॉलिनेशन। तो चलिए पॉलिनेशन के बारे में जाने। तो आप लोग को प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया गया है। पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन सेड होते हैं एंथर से, और वो सेड होते हैं एंथर से डिफरेंट एजेंट के द्वारा, और आकर कहाँ पर सेड होते हैं, स्टिग्मा पर
फाइनली जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिन ग्रेन का शेड होना एंथर से, और वो एंथर से शेड होकर या तो डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा या डिफरेंट वे के थ्रू वो जब आ जाता है स्टिग्मा पर सेड होता है, पहुंच जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? तो याद रखिए पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मैं डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहीं पर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।